हर सदी अपने आप में एक पैंडेमिक लेके आती है हर 100 सालों के अंदर। 2019-20 में देखने को मिला और 2025 में दोबारा। सिर्फ 5 सालों में क्या ऐसी सिचुएशन वापस आ गई कि हमें हमारे घरों में बंद होना पड़ेगा? क्या सच में हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन, हमारे कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैंसिल कर दी जाएंगी? क्या हमें दोबारा से वापस से ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा? क्या ये फेस पे मास्क वापस लगाने पड़ेंगे? बहुत सारे बच्चों के मन में, बहुत सारे पेरेंट्स के मन में और कहीं ना कहीं हर एक उस इंसान के मन में जिसने ये न्यूज सुनी है कि एक नया वायरस जिसे हम कहते हैं HMPV, ये कोविड का भाई है। यानी कि जो हमने कोरोना वायरस देखा उसका सिबलिंग है। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या करना चाहिए? क्या ये वायरस सच में उतना ही डेंजरस है कि लॉकडाउन की कंडीशन आ जाए, एग्जाम्स को पोस्टपोन करने की कंडीशंस आ जाए, हमें हमारे घरों में बैठ के ऑनलाइन एग्जाम या ऑनलाइन स्टडी करना पड़ जाए? इन सब बातों पे मैं आपसे चर्चा करने आया हूं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो जो ऐसे मेरे विद्यार्थी हैं, ऐसे मेरे छोटे भाई बहन हैं या जो मुझसे बड़े भी हैं, तो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टेटस पे, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करें, ताकि हर एक को एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल पाए और वो कहीं ना कहीं डरे नहीं, वो चीज़ों को लेके अवगत हो जाए कि हाँ, मुझे क्या करना चाहिए, किनका ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने जा रहे हैं ये वायरस क्या है। सबसे पहले आपके कुछ क्वेश्चंस। क्या सच में HMPV वायरस यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा हमारे एग्जामिनेशन को, जिसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं? क्योंकि एग्जाम का टाइम आने वाला है। क्या हम हमारे घरों में बैठ के काम करेंगे? ये बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो यही कि एग्जाम की प्रिपरेशन क्या हमारी इससे डिस्ट्रॉय हो जाएगी? बहुत सारे सवाल। क्या सच में हमें एग्जामिनेशन डिले करने पड़ेंगे? जो बोर्ड की स्केड्यूल डेट शीट आ रखी है क्या वो आगे हो जाएगी? क्या क्लासेस बंद हो सकती है? सब चीज ऑनलाइन आ सकती है? इसके अलावा क्या 2020 जैसे हालात फिर से हो जाएंगे? हम घर पे बैठ के हमारा ऑनलाइन एजुकेशन, फोन हमारा क्लासरूम बन जाएगा? ये बहुत सारे सवाल आप लोगों के हैं। क्या फिर से हेल्थ और स्टडी का बैलेंस अफेक्ट होगा? क्या हम फिर से हमारे हेल्थ को लेके, हमारे इम्यून सिस्टम को लेके परेशान हो जाएंगे, हमारी स्टडी को लेके परेशान हो जाएंगे? जिनका 11th खराब हो चुका था उनका 12th भी अब खराब हो गया, उनकी कंपटीशन के लिए उनका लेवल जो है वो बहुत डाउन हो चुका उस कोविड के दौरान। ये सारी चीजें हैं। तो अब हम समझेंगे कि ये HMPV वायरस एक्चुअल में है क्या। ये ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जैसे कि मैंने बोला न्यूमो, न्यूमो जो वर्ड है वो हमेशा आता है एयर से। और जब भी बात एयर की आती है तो वहां पे हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं लंग्स। इस लंग्स में होती है एल्वेलाई, और एल्वेलाई का काम होता है O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। और O2 और CO2 होती है एयर हमारी। इट मीन्स एयर का एक कॉम्पोजिशन हो गया। तो यहाँ पे न्यूमो यानी कि एयर से रिलेटेड कुछ इशू होगा हमारी बॉडी के अंदर। क्या है इस वायरस के बारे में? ये वायरस जो है वो हमारा पैरामिक्सोवायरिडी फैमिली से आता है। इन्फेक्शन को टारगेट करें तो ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी UTR या LTR को टारगेट करता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमने देखा हमारे नॉस्ट्रल से लेके हमारे प्राइमरी ब्रोंकाई तक का जो एरिया हो गया वो UTR हो गया। और इससे एल्वेलाई के सरफेस तक की अगर मैं बात करूं वो हमारे पास में LTR हो गया, यानी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर्स हम जिसे कहते हैं। ये दोनों ही मामलों को अफेक्ट करता है। जैसे हमारा जो कोरोना था वो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट नहीं कर रहा था, वो हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट कर रहा था, यानी जिसे हम कहते हैं एम्पायरिकल निमोनिया। क्या कहते हैं? एम्पायरिकल निमोनिया। अब मेनली बात करें तो ये लोअर और अपर दोनों को अफेक्ट कर रहा है। अब अपर को अफेक्ट करने की वजह से ये ओल्ड एजेस पर्सन में भी कर रहा है, जो हमारे पास प्रेग्नेंट लेडीज है। क्यों? क्योंकि वो थोरेसिक के कंपैरिजन में एब्डोमिनल जो रेस्पिरेशन है उसको लो कर देती है, क्योंकि अंदर बेबी होता है। कफिंग, हाई फीवर, निमोनिया। निमोनिया मींस क्या हो गया कि आपके एल्वेलाई के अंदर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से वाटर आ जाएगा। वाटर की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है गैसेस का वो नहीं हो पाएगा, हमें सांस लेने में दिक्कत पैदा होगी, अपर में भी और लोअर में भी। डिहाइड्रेशन, बॉडी से हमारा वाटर लॉस होगा। अब ये जो है कैसे फैलता है? सबसे पहली बात, किसी को खांसी, सर्दी, जुकाम है तो ये वायरस हमारे ड्रॉपलेट्स में है। ठीक है, वायरस बाहर आ गया, जिसने भी कंटामिनेट, जैसे मेरा माइक हो गया, पैन हो गया, अगर मुझे मेरे अंदर बॉडी में HMPV वायरस है तो यहाँ पे भी डेफिनेटली होगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ। मेरे मास्क को किसी ने यूज किया उसमें भी होगा। ये बहुत सारी चीजें हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आने से होगा। क्लोज इन्वायरमेंट का मतलब हो गया कि 6-7 लोग एक ही पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं, तब भी ये इंपैक्ट पड़ेगी चीजें। आगे अगर मैं बताऊं आपको इंडिया और चाइना में क्या केसेस रहे हैं,
अगर चाइना की स्टार्टिंग में बात करें, जैसे हमने देखा वुहान लैब से कोरोना आया था, सेम वैसे ही अगर मैं बात करूँ शंघाई से इसकी आउटब्रेक निकली, यानी ये वहाँ से ओरिजिनेट हुआ हुआ बताया जा रहा है। हॉस्पिटलाइज़ के केसेस लगातार चाइना में इंक्रीज़ कर रहे हैं। इंडिया में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है? इंडिया में 5 से 7 केसेस देखे गए। हाल-फिलहाल में राजस्थान में भी केसेस देखे गए हैं 2। स्टार्टिंग इसकी बेंगलुरु से हुई, वहाँ पे भी केसेस देखे गए हैं। बट यहाँ पे इतना ज़्यादा क्रूशियल इम्पैक्ट इतना नहीं देखने को मिला है। हालाँकि डब्ल्यूएचओ लगातार इसकी ऑब्जर्वेशन के अंदर है कि इसको ऑब्जर्व कर रहा है कि किस-किस कंडीशन में है ये, अभी एंडेमिक कंडीशन में है या पैंडेमिक कंडीशन में बन सकता है। आगे बात करूँ अगर मैं आपसे कि हाई रिस्क ग्रुप कौन-कौन से हैं, किन्हें खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। तो जो चिल्ड्रन है स्पेशली जो 5 साल से नीचे के हैं, रीज़न क्या है कि उनकी रेस्पिरेटरी जो रेट है, वो काफ़ी फ़ास्ट होती है। तो बहुत जल्दी वो इन वायरसेस को अपने बॉडी के अंदर इन्हेल कर सकते हैं और इनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, बॉडी डेवलपिंग होती है। सीनियर सिटीज़न जैसे हम कहते हैं ना 60 साल का और 8 साल का बच्चा एक समान होता है। 60 साल का बच्चा जो बूढ़ा है वो बच्चे के समान नहीं होता है। दोनों का इम्यून पावर एक जैसा है। तो इस वजह से सीनियर सिटीज़न जो 70 के आस-पास हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। इम्यूनो कंप्रेसिव पीपल, अब इम्यूनो कंप्रेसिव पीपल कौन हो गए? जो तरह-तरह के ड्रग्स के एडिक्ट हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कोई बॉडी के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर रखा है, जिसकी वजह से वो इम्यूनो सप्रेसर मेडिसिन्स ले रहे हैं, वो हो गए। एंड सफरिंग विद द लंग्स एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कोई ऑलरेडी अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा इनसे ग्रस्त है, क्योंकि ये डिजीज़ जो है वो एम्पिरिकल निमोनिया के लमसम है, तो ये इम्पैक्ट डालेगी आपके रेस्पिरेटरी पे। तो अगर आपके रेस्पिरेशन से दिक्कत आ रही है कहीं न कहीं, तो ये आप इस हाई रिस्क ज़ोन पीरियड के अंदर आ जाएँगे। क्या लॉकडाउन पॉसिबल है? डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट बताऊँ और इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो ये वायरस कोरोना जितना इफेक्टिव नहीं है। यानी हमारे रिस्क के चांसेस कम हैं, लॉकडाउन की कंडीशन नहीं आएगी, लेकिन हाँ, हमें प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे बिकॉज़ डेथ रेशियो है इसके अंदर। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, जो भी इन्फेक्टेड हुए हैं, वो सर्वाइव कर जाएँगे ऑलवेज़। इन्फेक्टेड होंगे तो डेथ हो सकती है। तो इट मीन्स यहाँ पे प्रिकॉशंस नीडेड हैं। अभी फिलहाल के जो केसेस हैं या फिर हम कोविड से कंपैरिज़न करें तो लॉकडाउन के केसेस नहीं बनेंगे, पर प्रिकॉशन नीड है। प्रिकॉशंस के तौर पे आप मास्क पहनिए जैसे मैंने पहन रखा है। हैंड को हाइजीन करने का मतलब हो गया अपने पास में सैनिटाइज़र रखिए, छोटा-सा पाउच या जब भी कहीं चीज़ों में जाएँ हर 10-15 मिनट, आधे घंटे में आप अपने हैंड को सैनिटाइज़ करें। अवॉइड करें टचिंग फेस को बार-बार क्यों? आपने कहाँ न जाने हाथ लगाया और वहाँ पे वायरसेस हो। तो ये वायरस है पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होगा। उसके बाद में अगर आपने बार-बार हाथों पे लगाया तो कहीं न कहीं वो आपके नाक, आपके मुँह, आपकी आँखों से आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक तक पहुँच जाएगा और वो आपको अफ़ेक्ट कर देगा। एक हेल्दी डाइट लो उससे आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बड़ा रहेगा। एक्सरसाइज़ एंड रेस्ट करने की वजह से आपके जो रेस्पिरेटरी आपका जो हार्ट है वो प्रॉपर बैलेंस कर पाएगा, आपकी साँसें जल्दी फूलेगी नहीं, साँस उखड़ेगी नहीं जिसे हम कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी अगर कोई भी फर्दर नई अपडेट आती है, तो मैं डेफ़िनिटली आपको बताऊँगा एंड ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, अपने फैमिलीज़ के साथ में शेयर करिएगा, ताकि हर एक पर्सन को ये इन्फॉर्मेशन मिले कि हमें डरना नहीं है। हमने कोरोना जैसी बीमारी को भी साथ में लड़ के जीता है, तो ये जो एचएमपीवी वायरस है, जो उतना खतरनाक भी नहीं है। बट खतरनाक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इससे सीरियस ना लें। हमें सीरियस लेना है क्योंकि हमारी लाइफ़ के चंद दिन भी हमारे लिए ज़रूरी हैं, जब हमारे ऊपर एग्ज़ामिनेशन हो, हमारे ऊपर फैमिली का प्रेशर हो, हमारे पीछे हमारी फैमिली हो जिसके लिए हमें आगे जीना है, आगे बढ़ना है, आगे काम करना है, आगे मेहनत करनी है और उस मुकाम तक हासिल करना है, जहाँ पे हमें वो लोग देखने का सपना सँजो के बैठे हैं। तो होपफुली आप सब ध्यान रखेंगे इस बात का और मैं भी यही चाहूँगा कि आप अपने घर में रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।